ये सर कौन सा पत्थर है जिसमें ये लगभग लिखा हुआ है इसमें 25 से 35 करोड़ वर्ष? ये डायनासोर का एग है। ये डायनासोर का एग है। डायनासोर के एक 15 लाख वर्ष नगर का जीवाश्म है और ये लगभग 15 लाख वर्ष पुराना है। सर ये पत्थर, अगर इस पत्थर की बात की जाए तो ये भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसका क्या महत्व है? टाइल मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में पाया जाता है। ये हम जो पाउडर बनाते हैं और उस पाउडर बनाने में इसका यूज होता है। और दूसरा ये फर्टिलाइजर्स मिक्सिंग में यूज होता है। और ये यहाँ भी उत्तराखंड में भी पाया जाता है, लेकिन इसकी बहुतायत मात्रा हमें राजस्थान में मिलती है। हम इसमें आपको ये बताना चाहेंगे कि जो ये मुख्य, जैसे ये है किम्बरलाइट जी, ये किम्बरलाइट है। इसके अंदर हम डायमंड डायमंड का एक्सप्लोरेशन होता है। वो डायमंड इस रॉक में पाया जाता है। अच्छा, ये किम्बरलाइट। यद्यपि जो डायमंड है दोस्तों, इसमें जो है डायमंड पाया जाता है। यद्यपि जो इसका फॉर्मेशन है डायमंड का वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे बनता है, लेकिन जो ये किम्बरलाइट रॉक है ये करियर है। मतलब डायमंड बना हमारी नीचे बहुत डेप्थ में, बट उसको ये जो रॉक है जब ये ऊपर आती है जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के माध्यम से, तो उसके अंदर जो डायमंड के ग्रेन्स हैं वो जो उस वक्त वहाँ बने हैं नीचे डेप्थ में, मेंटल अपर मेंटल में, वो उसको कैरी करके लाती है। तो इट्स अ कैरियर रॉक एंड एट प्रेजेंट इट इज़ होस्ट रॉक ऑफ दैट डायमंड। सर इसको ये जो है मध्य प्रदेश के पन्ना में शायद? हाँ, ये मध्य प्रदेश के पन्ना में है। फिर आंध्र प्रदेश के वज्राकरूर में मिलता है। तो साउथ में आंध्र प्रदेश, इधर पन्ना से लेके झांसी का जो बेल्ट है उसके अंदर पाया है। इसमें सर एक कहानी भी जुड़ी हुई है पन्ना की इस पत्थर के साथ की। कहते हैं कि वो अलाउद्दीन का जो घोड़ा था वो जहाँ से गया वहाँ ये पत्थर पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। हाँ, एक्चुअल में क्या है, ये जो भी कहानी कोई मैथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल इस तरह कहानी बनती हैं, क्योंकि वो जो अलाउद्दीन का जो कर्म क्षेत्र है जिसको हम बोलेंगे, तो वो वही इलाका था जो पन्ना से लेके वो इलाका है, तो वही उनका इलाका ही था। तो जिस इलाके में वो थे इसीलिए वो कहानी प्रचलित हो गई, क्योंकि वो किम्बरलाइट जोन ही है जो पन्ना का एरिया। आगे सर और कौन कौन से पत्थर के बारे में? अभी हम आपको मेटल्स के बारे में अगर जो बताना चाहें तो जैसे ये आपका हम ये डायमंड के लिए बताया, ऐसे ही हमारा ये है। ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये मैलाकाइट है। अच्छा, ये मैलाकाइट ये कॉपर का ओर होता है, इसमें से हम कॉपर निकालते हैं। अच्छा, तो ये भी जैसे हमने बताया ग्रेनाइट होस्टेड, तो ये ग्रेनाइट होस्टेड हो सकता है और एक मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उसमें होस्टेड हो सकता है। तो वो ग्रेनाइट जो नॉर्मल मतलब फ्लोरिंग के लिए यूज आता है, अगर जो उसकी जो डिफरेंट कंडीशंस हैं, जो टेक्टोनिक सेटअप है वहाँ पे मिलेगा, तो उसमें हमें कॉपर भी मिल सकता है और गोल्ड भी मिल सकता है। जैसे ये सर पिथौरागढ़ में पाया जाता है। ये पिथौरागढ़ में पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है, साउथ इंडिया जो बस्तर केटान है अपना यूपी उधर भी पाया जाता है, फिर धारवाड़ केटान है वहाँ भी पाया जाता है, आंध्र प्रदेश का पोर्शन है वहाँ भी पाया जाता है, और जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। इसे हम जो डिफरेंट लोकेशंस हैं उनके मैप सामने आप एक बार दिखा सकते हैं। एक पत्थर ये रखा हुआ है काफ़ी छोटा सा, आप लोग देख रहे होंगे, येलो सा, ये सर क्या है, क्या महत्व है इसका? एक्चुअली ये आर्सेनिक का ओर है। तो ये क्या है, इसमें आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है जी। हम जो एक जियो इन्वायरमेंटल भी प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं, उसमें ये पता लगाते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर जो हमारा वाटर में आर्सेनिक कंटेंट है तो वो हजार्डियस होता है। तो उसके लिए हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेते हैं, और ये इसमें ये वो ओर है जिसमें आर्सेनिक की मात्रा होती है, तो वो आर्सेनिक बताता है कितना % है। ठीक है, ये अपने यहाँ चमोली में ही मुख्यतः पाया जाता है। और सर कौन सा बताएंगे? और मैं ये बताना चाहूँगा, ये गोल्ड बेरिंग क्वार्ट्स वेन है जी। इसके अंदर ये क्या है कि ये जो आप इसमें देख रहे हैं, तो ये इपीडोट के साथ संबंधित रहता है, तो ये हम इसको इपीडोट अल्टरेशन बोलते हैं। तो इस क्वार्ट्ज रीफ में गोल्ड एक नेटिव फ्लेक्स में भी पाया जाता है, और चैल्कोपाराइट के साथ, ये चैल्कोपाराइट कॉपर का और है, उसके साथ एसोसिएशन में भी पाया जाता है। तो मुख्यतः जो गोल्ड निकलता है वो इसी पत्थर से निकलता है? हाँ, इस तरह के पत्थर से ही निकलता है। तो ये अपने यहाँ भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? भारत में ये जो सैंपल है ये तो सोनभद्र का है। इसके अलावा मुख्यतः हमारा कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक में बहुत फेमस कोलार गोल्ड फील्ड है, तो जहाँ पिछले 150 सालों से गोल्ड की माइनिंग हुई है बहुत बड़े स्तर पे। और प्रेजेंट में अभी हट्टी गोल्ड माइन है जो कि कर्नाटक के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है, नॉर्थ कर्नाटका में। तो वहाँ पे अभी माइनिंग हो रही है प्रेजेंट में। ये सर मोनाजाइट जो है ये केरल में पाया जाता है, तो क्या ये ऐसे रेत के?
हाँ, एक्चुअली केरल के जो बीचेज हैं उस पे जो रेत है उसके अंदर मोनाजाइट है। अच्छा। तो और मोनाजाइट आप जानते हैं कि ये सोर्स होता है हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट का, और यूरेनियम और थोरियम भी इसमें से उसमें प्रेजेंट होता है कुछ कम मात्रा में। अच्छा। तो इसीलिए हमारे ये जो केरल के बीच की सैंड है बहुत इंपॉर्टेंट है, और हालांकि आज की टेक्नोलॉजी में इससे एक्सट्रैक्शन मुश्किल है, लेकिन अगर जो टेक्नोलॉजी भविष्य में आती है तो इसमें से हम अभी हाल में ही एक खबर आई थी कि समुद्र के पानी से जो है यूरेनियम निकाला जाएगा, तो कहीं वो इसी से कनेक्ट तो नहीं है? बिल्कुल समुद्र के पानी से यूरेनियम नहीं निकाल सकते, लेकिन वही समुद्र के किनारे की जो बीच है उसके अंदर जो मोनाजाइट प्रेजेंट होता है, हम उसमें से जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनको निकाल सकते हैं। अगर यूरेनियम की बात की जाए सर, तो भारत देश में यूरेनियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, और विश्व में हमारा कौन सा स्थान है? यूरेनियम में भारत में हमारे झारसुगुड़ा माइन है जो अभी प्रेजेंट में वर्किंग है यूसीआई यूरेनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, तो वो माइनिंग कर रहा है झारसुगुड़ा में। वहाँ यूरेनियम का एक्सकवेशन हो रहा है। बाकी यूरेनियम का एक्सप्लोरेशन हम बहुत ही विस्तृत रूप से भारत के अलग अलग स्टेट यूनिट के माध्यम से हम कर रहे हैं। बाकी वर्ल्ड वाइड हमें बहुत आगे जाना है, अभी भी बहुत हम रिच नहीं हैं यूरेनियम रिसोर्सेज में, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। सर, यूरेनियम और कोबाल्ट दो चीज़ें हैं जिनकी विश्व स्तर में बहुत ज़्यादा मांग भी है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी है। अगर कोबाल्ट की बात की जाए तो भारत में कहीं पाया जाता है? हाँ, कोबाल्ट पे इनफैक्ट हमारा जो क्रिटिकल मिनरल्स पे अभी मिनिस्ट्री का फोकस है, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए हैं जो क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन की दिशा में काम कर रहे हैं। उसमें से कोबाल्ट का एक बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट कर्नाटक में, ईस्टर्न कर्नाटक में कोबाल्ट का एक प्रोजेक्ट लिया गया था। उसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी मिली हैं। उस पर अभी एक्सप्लोरेशन सेकेंड स्टेज का एक्सप्लोरेशन चल रहा है, और लास्ट ईयर उसमें जियो साइंस अवार्ड भी उस प्रोजेक्ट को मिला है। सर, और किस पत्थर के बारे में आप बताना चाहेंगे? ये जैसे राजस्थान का है, ये काफ़ी चमकीला सा है। बिल्कुल, ये लेपिडोलाइट है जी। तो ये माइका है, इसके अंदर लिथियम कंटेंट है। अच्छा। हाँ, अभी बर्निंग टॉपिक और हॉट टॉपिक ही हम तो लिथियम आयन बैटरी का बहुत फोकस है, गवर्नमेंट दे रही है, तो हम लोग इसके एक्सप्लोरेशन पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हम अब एक तो ये लेपिडोलाइट है, लेपिडोलाइट में भी लिथियम होता है। फिर हमारा बहुत सारा लिथियम बेरिंग पैगमेटाइट वेन होती हैं। जैसे ये आप सफ़ेद कलर का पत्थर देख रहे हैं, वैसे इस प्रकार के सफ़ेद डिफरेंट हो तो उसको हम पैगमेटाइट बोलते हैं। उसमें क्वार्ट्ज फेल्सपार का एक एसोसिएशन रहता है, उसके अंदर भी हम आरी और उसमें विशेष स्पोडोमीन भी ढूंढते हैं। स्पोडोमीन एक मिनरल होता है, जैसे ये मेलाकाइट है, कॉपर बेरिंग है, वैसे स्पोडोमीन है वो उसमें से भी लिथियम बेरिंग मिनरल होता है, वो उसका वो है। लिथियम सर, आज अगर विश्व स्तर की बात की जाए तो विश्व में बहुत ज़्यादा लिथियम की मांग है, खासकर तब से जब से बैटरी का उत्पादन बढ़ा और हमारे वाहन में भी बैटरी यूज होने लगी। चाइना की बात की जाए तो अभी चाइना इसमें लीड कर रहा है, तो क्या भविष्य में हम देख सकते हैं जिस तरह से हमारे जो मिनरल्स हैं, पत्थर मिल रहे हैं, लिथियम में भारत का क्या रोल रहने वाला आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में लिथियम हम अपने देश में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए हैं। इसके अलावा एक काबिल भारत सरकार जो दूसरे लिथियम रिच कंट्री हैं जैसे चिली है और है, तो उन देशों के साथ भी एक एसोसिएशन में काम कर रहा है। और तो लिथियम का सर पूर्ण पर्याप्त भंडार भारत देश में है उपलब्ध? लिथियम का पर्याप्त भंडार भारत देश में अभी जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है, लेकिन एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट बहुत सारे लिए जा रहे हैं और हम दिशा में आगे काम कर रहे हैं। ठीक है सर, आगे बताइए सर। बाकी ये जो इधर के आप सारे देख रहे हैं, ये फॉसिल्स हैं। जी जी। तो फॉसिल्स जो जीवाश्म है, ये सर क्या एमोनाइट्स है जी, ये हमें समुद्री लाइफ के बारे में बताता है। अच्छा। कि जो पास्ट में जो जैसे आज के जो शेल्स हैं बहुत, ये हमें पास्ट लाइफ के बारे में बताते हैं। जीवाश्म जो क्या होता है कि प्रिजर्व हो जाते हैं सॉफ्ट रॉक में और लेटर ऑन बाद में वो हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस तरह से ये आप जैसे ये डायनासोर का एग है, उसका फॉसिल है। ये सर कौन सा पत्थर है जिसमें ये लगभग लिखा हुआ है इसमें 25 से 35 करोड़ वर्ष? ये वर्टिब्रेरिया है, गोंडवाना का है। एक ग्लॉसोप्टेरिस एक जो पौधा होता है उसका पत्ता है, ये उसके इम्प्रिंट्स हैं, देखिए।
अच्छा। तो वो जो प्लांट लाइफ है उस समय की गोंडवाना टाइम की, अच्छा। उसके बारे में हमें पता चलता है। वो उसके इम्प्रेस एक्चुअल में ये पत्थर से ज़्यादा इस चिन्ह का महत्व है। हाँ हाँ, वो पत्थर जीवाश्म है और वो उसकी इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि जो ग्लॉप्सोप्टेरिस पत्ता होता है उसके उसके इसके इम्प्रिंट्स हैं। हाँ। तो वो हमें गोंडवाना टाइम का जो मतलब उस टाइम के जो वनस्पति थी उसके बारे में बताते हैं। ये करीब 35 करोड़ वर्ष पूर्व 25 से 35 करोड़ वर्ष पूर्व। जी जी जी। और सर ये बता रहे थे आप, जैसे मैं बता रहा था, ये डायनासोर का एग है। ये डायनासोर का एग है। हाँ, डायनासोर के एग का फॉसिल है। अच्छा। जो फॉसिल है वो जो सॉफ्ट रॉक जो उस वक्त के हमारे ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं और बाद में वो जो रॉक होती है वो हार्ड रॉक बन जाती है। तो और उस पे जो कार्बन कंटेंट है या उसकी जो उसकी जो लाइफ के इम्प्रिंट्स हैं वो इस पे रहते हैं। उससे हम ये पता लगाते हैं कि उसकी लाइफ क्या है। हाँ। और उस वक्त क्या वनस्पति थी, क्या इन्वायरमेंट था। तो हमें पास्ट के बारे में बताने का बहुत अच्छा काम करते हैं ये हमारे फोर्सेस। ठीक है। पास्ट लाइफ के बारे में। ये सर लगभग 15 लाख वर्ष। ये मगर का जीवाश्म है और ये लगभग 15 लाख वर्ष पुराना है। ये सर एक्चुअल में जीवाश्म होता है या ये पत्थर होता है, इस पे जीवाश्म का निशान होता है? वही एक्चुअल में क्या है कि वो उसके इम्प्रिंट हैं। जीवाश्म क्या है, जो हम जिसको फॉसिल बोलते हैं, वो क्या है? फॉसिल ये है कि पुराने टाइम में जो उसके इम्प्रिंट्स हैं किसी भी जीव के, प्लांट्स के, वो उस वक्त की जो सॉफ्ट रॉक होती है उस पर उसके इम्प्रिंट पड़ जाते हैं। अब बाकी का जो मटेरियल है वो तो डिके हो गया इतने टाइम में। जब डिके हो गया तो उसके इम्प्रिंट्स उस रॉक पे पड़ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त वो सॉफ्ट थी, बाद में वो रॉक हार्ड हो जाती है। और ये आप आज के टाइम में वो हार्ड रॉक देख रहे हैं तो उसका इम्प्रिंट देख रहे हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड फॉसिल ओनली। सर आप लोगों का बहुत अच्छा रोल है पूरे देश में, हमारे देश की जो इतिहास है। और जैसे कि अभी राम मंदिर बना, राम मंदिर में भी आप लोगों का बहुत अहम रोल रहा। अभी सर बात की जाए उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड में हम मौजूद हैं, तो हाल में ही एक घटना देखने को मिली थी जोशीमठ में कि जो हमारी चट्टानें सरक गई थी उसमें काफ़ी। हाँ देखिए, तो जोशीमठ में डिटेल हाँ, में हमने पहले भी तो, काम किया है। तो इसमें सर क्या था, ये पूरा इसका डिटेल बताइए सर। देखिए, जोशीमठ के सब्सिडेंस के बाद में हमने एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की है, वो हमारे पोर्टल पे है, तो उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं। बट ये आपको इस पोस्टर के माध्यम से हमने इसमें संक्षिप्त में सर कुछ बताने संक्षिप्त में हम बताने का प्रयास इसमें, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंट चैनल के माध्यम से, तो डिफरेंट चैनल के माध्यम से जो वाटर सीपेज हुआ है, तो वाटर सीपेज की वजह से ये सब्सिडेंस हुआ है, इन वन वर्ड अगर जो बोलें। बाकी डिटेल अभी इस पोस्टर के माध्यम से इसमें आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट चैनल्स थे, उन चैनल्स के माध्यम से जो पानी आया है और किन किन जगह पे, ये जो हमारी लोकेशंस हैं वहाँ पे किस तरह से उस वाटर का पेनिट्रेशन रहा है, जिसकी वजह से सब्सिडेंस का एक कारण है। बाकी डिटेल रिपोर्ट हम आप पोर्टल पे। सर अगर साधारण बात में बात की जाए, साधारण शब्दों में, सीधे शब्दों में, तो ये कहा जा सकता है कि एक पहाड़ के अंदर कई सारे पानी के रास्ते होते हैं, तो जब एक रास्ता अवरुद्ध हो जाता है तो पानी अपने आप दूसरा रास्ता बना लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब पानी ने नए रास्ते बनाए तो उसकी वजह से ये जोशीमठ की घटना हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप संक्षेप में ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें क्या ज़्यादातर रोल उनका रहा जो हमारे सुरंग वगैरह जो बनी? नहीं, रोल के बारे में हम मतलब बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको डिटेल में चूँकि ये काम हो चुका है ऑलरेडी। जीएसआई की जो टीम है, एक्सपर्ट टीम है, उसने काम किया है, तो उसने जो भी और रीज़न बताए हैं वो उसमें आप जाके बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ शुक्ला जी। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को पूरा डिटेल में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।